हेलो बच्चों, आज हम डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करेंगे। निकालो। डेरिवेटिव्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक बार एक प्रोडक्ट रूल रह गया, क्वेश्चन रूल रह गया। ये दोनों रूल्स बताकर फिर क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है। जो पिछली क्लास में मैंने आपको कराया था, अगर आपको पिछली क्लास वाला रिवाइज नहीं करोगे, वो सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी, कब कौन सा रूल लगता है, सारा कुछ करोगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। पिछली क्लास और आज वाली क्लास ये बिल्कुल बेसिक है। जो पिछली क्लास हमने करा था और आज जो हम करेंगे, ये दोनों क्लास ढंग से करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। और आज मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगा आर डी शर्मा से, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। कम से कम तुम्हें 50 क्वेश्चंस करने हैं बेसिक के नाम पे, तब जाके तुम कुछ आगे कर पाओगे। अगर तुम्हें ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया ना, तो आगे का एक भी चैप्टर अब समझ में नहीं आने वाला। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, तुम्हें यहीं पर सिखाया जाएगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो वहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं, किसका कौन सा रूल है, ठीक है। e की पावर x का कैसे करते हैं, a की पावर x का कैसे करते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो कैसे करेंगे, x की पावर n का कैसे होगा, log का कैसे होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, तब जाके क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जो बच गए थे वो टॉपिक मैं आज बता देता हूँ। सबसे पहले एक रह गया था हमारा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल समझ लो। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो दोनों फंक्शन सेम हो सकते हैं। जैसे दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, या दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोनों फंक्शन डिफरेंट हो, एक फंक्शन पॉलिनोमियल को और दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का हो। तो यहाँ कोई रूल नहीं है कि दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए या दोनों फंक्शन डिफरेंट होने चाहिए जब भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको वहाँ प्रोडक्ट रूल ही लगाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगता है कैसे, देखो। सपोज y इज इक्वल टू यू इंटू वी दिया हुआ है। प्रोडक्ट रूल लगाना, y को डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप सबसे पहले किसी एक को डिफ्रेंशिएट करोगे, तो दूसरे को बाहर निकालोगे। सपोज मैंने u को बाहर निकाल दिया, तो v का करेंगे डी बाई डी एक्स, प्लस v को बाहर निकालेंगे तो u का करेंगे डी यू बाई डी एक्स। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। अब देखो एक एग्जांपल भी देख लो साथ के साथ। y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन x। सपोज ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, e की पावर x इंटू साइन x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x को बाहर निकाला, डेरिवेटिव करेंगे हम साइन का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, प्लस अब साइन x को बाहर निकालो, डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, e की पावर x का। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, प्लस साइन x को बाहर निकालो, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। ये हो गया। अभी हम डेरिवेटिव सीख रहे हैं, फिर सिंप्लीफाई भी बताऊंगा आपको, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, e की पावर x कॉमन ले सकते हैं। e की पावर x कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन x। ये आगे डी वाई बाई डी एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे तीन फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सपोज मान लो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। तो तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे। आपको प्रोडक्ट रूल में मैंने क्या बताया था, एक बार में एक ही को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकियों को बाहर निकालते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन था, एक को डिफ्रेंशिएट किया तो दूसरे को बाहर निकाला। तो सेम यहाँ पर तीन फंक्शन है, तो किसी एक को ही करना है एक बार में, तो कोई सा भी कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने u एंड v को बाहर निकाला है, मैं w का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस u एंड w को बाहर निकाल रहा हूँ, मैं v का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डी वी बाई डी एक्स, प्लस अब क्या बच गया बच्चों, u बच गया, तो v एंड w को बाहर निकाल रहे हैं,
डी यू अपॉन में डी एक्स। तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, क्लियर। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू 5 की पावर x। देख लो यहाँ तीन फंक्शन है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों मैंने डिफरेंट लिए। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, तो कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स को मैंने बाहर निकाला, डेरिवेटिव किसका करेंगे बच्चों, 5 की पावर x का, प्लस साइन एक्स 5 की पावर x को बाहर निकालो, डेरिवेटिव किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, प्लस अब क्या बच गया, साइन एक्स बच गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू 5 की पावर x को बाहर निकालो, डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, साइन एक्स का। ये हो गया। अब डेरिवेटिव कर लो, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, 5 की पावर x का क्या होता है बच्चों, 5 की पावर x log 5 होगा, 5 की पावर x, a की पावर x का फॉर्मूला लग रहा है, बताया था a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a, तो 5 की पावर x का क्या होगा, 5 की पावर x log 5, प्लस साइन x 5 की पावर x को बाहर निकालो और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर 5 की पावर x को बाहर निकालेंगे, साइन का हो गया cos x। ये होगा इसका डेरिवेटिव। आया समझ, कर लो इसे नोट, एक बार फ़ोटो क्लिक कर लो, बस फ़ोटो क्लिक कर लो, मैं फिर एक साथ नोट कर लेना। हो गया। देखो भाई, ये था प्रोडक्ट रूल। सेकंड है क्वोशिएंट रूल। देखो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जब दो फंक्शन डिवाइड होंगे ना, जब डिवाइड हो रहे थे तो वहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। तो क्वोशिएंट रूल कैसे आएगा, y इज इक्वल टू यू अपॉन में v है, डिवाइड हो रहा है तो आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे। कैसे करोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हम v को बाहर निकालेंगे, u का करेंगे डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ कंपलसरी है, देखो यहाँ पर किसको पहले करना है डेरिवेटिव, ये कंपलसरी है। प्रोडक्ट रूल में कंपलसरी नहीं था, आप किसी भी फंक्शन को पहले कर सकते थे, u एंड v में से किसी को भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर दोनों टर्म में प्लस का साइन था, यहाँ पर एक में माइनस का साइन आता है। तो यहाँ कंपलसरी क्या है, सबसे पहले हमें ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर को बाहर निकालो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया, फिर यहाँ आएगा साइन माइनस का। अब u को बाहर निकालेंगे, अब हम करेंगे v का, तो डी वी बाई डी एक्स। देखो यहाँ कंपलसरी इसीलिए क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। अगर माइनस साइन नहीं आता तो आप किसी को भी कर दो पहले, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू 1/x है। अब इसका तुम्हें डायरेक्ट भी याद रखना है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है। मैं इसको बिना क्वोशिएंट रूल के भी कर सकता हूँ, इसे विदाउट क्वोशिएंट रूल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, बट मैं आपको क्वोशिएंट रूल सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसे क्वोशिएंट रूल से करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अगर आप इसमें क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो बच्चों क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो गया, जो नीचे था उसका हमने स्क्वायर किया था, स्क्वायर कर लिया, फिर एक्स को बाहर निकालो, फिर हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, 1 का, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, फिर माइनस, अब 1 को बाहर निकालेंगे, अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, x का। तो देखो बच्चों क्या आ गया, x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, -1/x स्क्वायर हो गया, -1/x स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट याद रखोगे 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो -1/x स्क्वायर होता है। जैसे मैंने रूट x का बताया था आप लोगों को,
रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया था 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया था मैंने, कहा था इसे डायरेक्ट याद रखना। कैसे आया ये भी समझाया था मैंने। लॉग एक्स का डायरेक्ट याद रखना है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी हमने किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखोगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे भाई। देखो अब एक और क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 है, सपोज ये है। अब ये डिवाइड हो रहा है, इसमें भी क्वेश्चन रूल लगेगा। तो क्वेश्चन रूल कैसे लगते हैं, पहले तो रूल लगाना सीखो। dy/dx क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर x माइनस 1 को बाहर निकालोगे, आप डेरिवेटिव किसका करोगे, d/dx x प्लस 1 का। फिर माइनस x प्लस 1 को बाहर निकालोगे, अब डेरिवेटिव किसका करोगे, d/dx ऑफ x माइनस 1 का करेंगे। ये आ गया, ये तो मैंने रूल्स लिखा है, ठीक है। अब जहाँ d/dx लिखा है इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करना, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू 1, एक्स का हो गया 1, माइनस एक्स प्लस 1 और इसका x का हो गया 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया dy/dx इज x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, देन dy/dx इज -2 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। आया भाई समझ, कर लो क्लिक। मैंने तो नहीं करा, अपने आप हो गया ये। अब मैसेज आया, बहुत स्लो आया, हो गया। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ मैं, अब आप देखना। बच्चों आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई सभी बच्चे, अब यहाँ पर अब मैं आपको इसमें डेरिवेटिव के साथ साथ सिंप्लीफाई भी सिखाऊंगा। सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है इसमें। ये अपने आप कैसे हो जा रहा है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये करना भी ज़रूरी है भाई, बिना सिंप्लीफाई। क्योंकि क्वेश्चन देखो, डेरिवेटिव का क्वेश्चन जो होगा ना, ये डेरिवेटिव एक लाइन में हो जाएगा। डेरिवेटिव हमेशा 1 से 2 लाइन, इससे ज़्यादा होगा नहीं कभी भी। बट आंसर मैच कराना, क्वेश्चन ज़्यादातर आता है प्रूव डेट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो प्रूव डेट वाले केस में हमें क्या करना होगा, पूरा मैच कराना होगा, dy/dx जो भी आया है वो लाना होगा, उसके लिए सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कितनी सही है आप लोगों की वो आज पता चलेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको लोगों को करके दिखाता हूँ, तो ध्यान देना ज़रा, पहले समझ लो, लिखना नहीं है, नोट नहीं करना भी। सबसे पहले क्या करेंगे भाई निशांत, इसका क्या करेंगे सबसे पहले, u/v की फॉर्म में लिखा हुआ है, u/v की फॉर्म में लिखा, हाँ भाई। पहले किसका करेंगे, पहले रूट का करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, कभी भी क्वेश्चन अगर रूट में दिया है तो पहले हमें स्क्वायर रूट का करना होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। अब ये जो आपने याद किया, इसको इम्प्लीमेंट करना भी तो सीखोगे, तो इसका इम्प्लीमेंट करना भी सीखो भाई। dy/dx देखो क्या आएगा, dy/dx। अब जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा ना, नहीं कर पाओगे। कोई चैन रूल, कोई फार्मूला नहीं होता कि चैन रूल का फार्मूला लगा दिया हो गया। चैन रूल यही चैन रूल होगा। अब देखो कैसे चैन रूल लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले हम रूट का करेंगे, तो रूट का होता है 1/2 टाइम्स ऑफ रूट। रूट के अंदर जो है वो लिख दो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ रूट हो गया। अब रूट का कर चुके हो तो रूट के अंदर वाले क्या करेंगे, तो रूट के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है वो u बाई वी के फॉर्म में है। क्वोशिएंट रूल लगेगा यहाँ पर, तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर पहले तो ब्रैकेट लगा लो आप। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाओ, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, देखो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा मैं बार बार नहीं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। मैंने क्या करा, नीचे वाले को बाहर निकाल दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ए का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्लियर, ए का 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन आएगा। अब हम निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 2x आएगा। ये बात क्लियर है, देखो ये डेरिवेटिव हो चुका है, एक लाइन का ही डेरिवेटिव होता है। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, तो सिंप्लीफाई अब करना है। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब ये 1 अपॉन में ये था, अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख सकते हैं भाई। सबसे नीचे वाला एक्सप्रेशन ऊपर चले जाएगा। मेन फ्रैक्शन तो ये है, मेन फ्रैक्शन ये है, ये बात समझ आ रही है। जो सबसे नीचे वाला एक्सप्रेशन है सबसे ऊपर चले जाएगा। ये बात समझ आई है नहीं, पहले बताओ निशांत। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2a स्क्वायर एक्स -2x³ -2a स्क्वायर एक्स प्लस 2x³ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। अब देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है कुछ, क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, क्या कैंसिल हो रहा है, कोई बताएगा, -2x³ प्लस 2x³ ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अभी कैंसिल होने के बाद क्या आ गया, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्या आएगा, -4a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर और देखो और क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर बच्चों, कैंसिल क्या हो रहा है, ये 2 और ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यार ये छोटा नहीं हो रहा, येलो दिख रहा, चलो येलो ले लेंगे भाई। चलो भाई देख लो, नहीं हो रहा, छोटा है तो, छोटा हो जाता तो सही होता, ये क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलो भाई सिंप्लीफाई देखना बच्चों। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों को कैसे सिंप्लीफाई करूँगा वो देखो। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, इंटू -2a स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2, ये है। अब इन दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, तो पावर को माइनस कर लेते हैं। देखो सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ सिर्फ, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2a स्क्वायर एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
की होल पावर 1/2 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज माइनस 2a² x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² इंटू a² प्लस x² की होल पावर माइनस 3/2 होगा। अब यहाँ तक भी लिख सकते हो। मैं इसके बाद एक लाइन और कर सकता हूँ, पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज माइनस 2a² x होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² इंटू a² प्लस x² की होल पावर 3/2। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ और यहाँ से एक लाइन और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ तक भी कर सकते हो, इसके बाद एक लाइन और सिंप्लीफाई हो सकता है। इसकी पावर को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 3/2 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ। एक लाइन अगर आप और लिखोगे तो देखो क्या होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन में क्या गिवन है इस पर डिपेंड करता है। तो एक बार देखो आप लोग कैसे करोगे। मैं इसको एक लाइन और लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2a² x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² इंटू a² प्लस x²। ये लिख सकता हूँ। पावर 3/2 है, इसको मैंने पावर 1/2 इंटू 1। भाई इसकी पावर क्या 1/2 और इसकी पावर क्या 1 है, दोनों का बेस सेम है। पावर को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आएगा, यानी 3/2 को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। अब देखो अब क्या करोगे, अब ये रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज माइनस 2a² x होल डिवाइडेड बाई रूट a इंटू रूट बी। क्या होता है, रूट a b होता है। रूट a इंटू रूट बी को मैं एक साथ लिख सकता हूँ रूट a b। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ एक लाइन, यहाँ लिख सकते हैं हम a की पावर 4 माइनस x की पावर 4 इंटू a² प्लस x²। ये फाइनल है कि ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ तक दिया हुआ है, तो आप ये भी लिखना सीखो। ऐसा मैं सिंप्लीफाई, तो इसमें मुझे तुम्हें सिंप्लीफाई बताना था कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ऐसा समझ कर लो, इसे फ़ोटो क्लिक कर लो इसे। मैं अगली क्लास में तुम्हें बताता हूँ, तुम करके मत आना। तुम नहीं करा, भूल गया मैं, तुझे याद दिलाता हूँ मैं अगली क्लास में, रुक जा। अब ये क्वेश्चन देखो सेम इसी की तरह है, उसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। इसमें डेरिवेटिव फिर से वही एक लाइन से ज़्यादा का डेरिवेटिव नहीं है। देखो अगर ध्यान दोगे तो पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम एक्सप्रेशन है। सिंप्लीफाई भी मैं सेम वैसे ही करूँगा, बस दिक्कत क्या आ गई, अब यहाँ साइन आ गया, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गया, वहाँ a और x था, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन लॉजिक और कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम वही है। लो देख लो एक बार फिर से, dy बाई डी एक्स इज, पहले हम रूट का करेंगे, निशान समझ आ रहा है, पहले किसका करेंगे, रूट का। तो रूट का होता है 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स वन अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। रूट का करने के बाद रूट के अंदर वाले का करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, रूट के अंदर क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर लिया। फिर 1 माइनस साइन एक्स को बाहर निकालेंगे हम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 1 का 0 साइन का हो गया कॉस, फिर माइनस। अब ऊपर वाले फंक्शन को बाहर निकालो, 1 प्लस साइन एक्स को बाहर निकालेंगे। अब क्या करोगे, नीचे साइन का हो गया माइनस कॉस, तो ये माइनस पहले से तो प्लस हो गया कॉस एक्स। देखो डेरिवेटिव एक लाइन का ही है, एक से ज़्यादा का तो नहीं है ना। तो बार बार तुम्हें कह रहा हूँ, जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। अब क्वेश्चन कैसा भी है, कोई सा भी मेथड हो, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब इसके बाद है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सिंप्लीफाई कितना करते हो। देखो जितना करोगे सही करना है सिंप्लीफिकेशन,
तो मार्क्स मिल जाएंगे। और सिंप्लीफाई किया और आप उसमें भी गलत तो मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, पूरे कभी नहीं मिल सकते। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सबसे पहले फिर वही डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्यों गया? क्या 1 प्लस साइन एक्स, सबसे नीचे वाला ऊपर चले जाता, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से वही 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। कॉस प्लस कॉस प्लस हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज 1/2। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, इनटू यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब ये दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर फिर से क्या होगी, माइनस होगी। तो आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स, माइनस फिर से आगे देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। पावर को पॉजिटिव बनाओ तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, कॉस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स की पावर 3/2। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, इसके बाद और सिंप्लीफाई फिर से वही, देखो सेम प्रोसीजर चल रहा है सब कुछ। फिर से अब क्या करोगे, 3/2 को ब्रेक कर लो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। तो यहाँ से फाइनली डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, कॉस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर तो कॉस एक्स बच जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन, यहाँ भी कॉस एक्स बचेगा इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल, तो फाइनली आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। और इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्या आ सकते हैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स को रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सेपरेट करोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज
1/cos² को लिख सकते हैं क्या, sec² x प्लस sin/cos tan x हो जाएगा और 1/cos sec x हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं भाई, हो गया आंसर। तो डिपेंड करता है कि आपने सिंप्लीफाई कितना किया, डिपेंड करता है सिंप्लीफाई कितना किया। यहाँ तक भी आप लिख के आ सकते हो, समझ नहीं आ रहा था आप यहाँ तक भी करके आ सकते थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में प्रूफ डेट का है तो हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन दिया हो, ऐसा हो सकता है कि ये भी दिया हो। इसलिए मैंने सारे स्टेप्स, सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दिया कि इसको सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, कहाँ तक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट ही कर लो, एक काम करो, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, नहीं तो फिर बाद में ना भूल जाओगे कि कौन सा कहाँ पे था। इसे तो लिख ही लो।